तो वालेकुम सलाम सभी को और गुड इवनिंग। तो जिसने गुड इवनिंग लिखा उनको गुड इवनिंग और जिसने सलाम लिखा उनको सलाम वालेकुम। ओके, एक सेकेंड और थोड़े बच्चे स्टार्ट आए बाद में स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि टॉपिक है लेटर कोडिंग, तो आज हम लोग करने वाले हैं लेटर पे कोडिंग। तो सभी का आवाज़ क्लियरली आ रही है ना? हाँ, आवाज़ आ रही है तो यस करके तो लिख दो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओके, बस एक दो मिनट। वार पूरी खुल गई मेरी आज माइक की। बाय मिस्टेकली गिर गया मेरे हाथ से माइक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। अभी से खाली 12 ही जन, बाकी कहाँ सो रहे के घर पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन उर्दू में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। ओके, तो अल्फ़ाबेट्स है तो इंग्लिश में भी इंग्लिश में ही देंगे, उर्दू में देंगे नहीं। तो ये बेसिक इंग्लिश है, इतनी तो आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ़, तो हमारा बेंगलोर, BENGALORE, ये बेंगलोर है, इज़ कोडेड एज। ओके, तो ये बेंगलोर को हम लोग ने लेटर कोडिंग में एक कोड किया है, तो वो कोडिंग क्या है? 15R1T14Y2E22। ओके, तो ये कोड है और बेंगलोर का कोड हम लोग ने लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? देन उसके बाद में हम लोग को इसका फाइंड आउट करना है। देन तो TUMAMKUR, तुमकुर। ओके, तो इसका फाइंड आउट करना है, तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। तो ऑप्शन है G8Z2 4H5, और ऑप्शन 2। और जिसको नहीं दिख रहा है तो फुल स्क्रीन कर लो, क्योंकि लेटर कोडिंग है तो बहुत ज़्यादा जगह लगती है और उतना बड़ा स्पेस नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, तो एडजस्ट कर लो। तो G6N16F9। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन 7H26X8E, और फोर्थ ऑप्शन है 7F14PF9। ओके, तो जब ये आपका लिख के होगा तो मुझे बोल देना। ओके, डन करके लिख के हुआ तो उसके बाद में मैं समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लो। तो ग्रुप में 300 जन है, बार बार पूछते क्लास कब लेने वाले, टाइमिंग क्या है करके, और ज्वाइन कितने हो रहे? 17। ऐसा करो जैसे एग्ज़ाम में कोई लिख के आना है।
तो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिख के हुए बार में डन करना। तो मैंने आंसर तो मांगा नहीं हूँ, क्वेश्चन लिखो पूछा मैंने। क्वेश्चन लिख के हुआ तो डन करके तो लिख दो कम से कम, मुझे समझ में आएगा कि क्वेश्चन लिखा आपने। वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ बैंगलोर इज़ कोडेड एज, इसका मतलब क्या है, बैंगलोर अगर कोड किया है तो उसका कोड क्या लिखा है यहाँ पे, 15R1T14Y2E22, ये बैंगलोर का कोड किया है। और हम लोग को कोड फाइंड आउट करना है टुमकुर का, अगर हम अगर कोड करते हैं तो क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया हो, आई होप सो। तो मैं बाद में डिस्प्ले करता हूँ वो चार्ट ABCD का। तो उससे पहला ये देख लो, तो पहले क्या है, बैंगलोर है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ B, यहाँ पे थोड़ी स्पेस, ENGALORE। ओके, ये बैंगलोर है। तो बैंगलोर को पहले क्या लिखा है, यहाँ पे 15 है, तो 15 गया है इसको। तो ये रेड पेन से मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होना करके। ओके, तो यहाँ पे 15 यहाँ आया, और E की वैल्यू R है। ओके, फिर 1T। ओके, तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे T 14Y, O की वैल्यू दी है उन्होंने 2, और R की वैल्यू है E, और 22 गया है E को। ओके, तो उन्होंने क्या किया है कि सेपरेट सेपरेट मतलब बैंगलोर को डिवाइड किया है लेटर कोड में। तो B को उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे 15 दिया है। ओके, B की वैल्यू 15 आ गई, E की वैल्यू R है, N की वैल्यू 1 है, और G की वैल्यू T, A की वैल्यू 14 है, L की वैल्यू Y है, और O की वैल्यू 2 है, और R की वैल्यू E, और वंस मोर E है ना, तो उसकी वैल्यू 22 लिखा है उन्होंने। ओके, तो एक सेकेंड में चार्ट डिस्प्ले करता हूँ तो आप देख लो। आया नहीं आया अभी भी। तो मैं ऑप्शन हाइड करता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चार्ट में हम लोग देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। पर यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे दी है 15। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है ना, टुमकुर। तो मैं टुमकुर लिखता हूँ पहले, TUMKUR। ओके, तो यहाँ पे R की वैल्यू हम लोग को क्या मिल रही है, E। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे E है। ओके, तो मैं डायरेक्टली E लिखता हूँ, जो जो मुझे मिलता है पहले वो लिखना। फिर और कौन सा वैल्यू दिया है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में तो चार्ट देखोगे ना, तो T की वैल्यू कितनी आती, काउंट करना है। ओके, तो T कहाँ पे आ रहा, T देखो यहाँ पे T की वैल्यू आ रही G। तो G की वैल्यू कितनी है वहाँ पे देखो चार्ट में, तो G की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। यहाँ पे कहाँ गया ये T। ओके, T का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, G। और G की वैल्यू कितनी है चार्ट में, चार्ट में देख सकते हो, फुल स्क्रीन करके देख लो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 7। ओके, G 7 आता, ABCD A 1 हुआ, B 2 हुआ, C 3 है, D 4 है, E 5 है, EF 6 है, और G 7 है। तो कहाँ लिखा मैंने, करेक्ट लिखा ना, हाँ करेक्ट है। Y की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे लिखना था T, मैंने गलती से पीछे लिखा क्योंकि पीछे से मैं बस आ देखा इसलिए। ठीक है, T की वैल्यू ये हुई, और U की वैल्यू देखो क्या आती, U की वैल्यू है H। ओके, देखो चार्ट में U की वैल्यू कितनी आ रही है, देख सकते हो 21 है। तो U की वैल्यू कितनी है, H। ओके, और बाद में M की वैल्यू आती है 26, और K की वैल्यू आती है X, और U आता है 8।
ओके, तो चार्ट में देख सकते हो क्या लिया है, 21 दिया है ना यू। ओके डन। डन किस बात का लिखा है? यास्मीन बेगम। ध्यान से देखो, टी की वैल्यू कहाँ चार्ट में देखोगे तो टी की वैल्यू कितनी मिलती है हम लोग को, जी। ओके, टी की वैल्यू क्या आ रही है, जी। उल्टा जा रहा है, ओके, उल्टा हो रहा है। मतलब ए अगर 1 है तो यहाँ पे कितना होगा, 26। तो ऐसा अपोजिट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे ना तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो उसकी वैल्यू मिलती रहेगी। तो वहाँ पे एच की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी आती है, जी आती है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 7। फिर u की वैल्यू कितनी आती है, 21 आती है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे ना तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, z की 1 आ रही है, y की 2 आ रही है, x की 3 आ रही है, w की 4 आ रही है, और v की 5 6। ओके, तो उल्टा जाओगे तो आपको मिल जाएगी h की वैल्यू, ओके 8, और m की वैल्यू है 26, और k की वैल्यू है x, और u की वैल्यू है 8। ओके, तो कोई है जिसको कंफ्यूज हुआ, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकता है। तो किसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो। डन ही लिखा अभी तक, तो कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? वंस मोर। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट वर्ड देखो, बेंगलोर दिया है ना। तो तो यहाँ बेंगलोर दिया है, बेंगलोर। तो बेंगलोर इज कोडेड एज 15R1T114Y 2E22। ओके, ये कोड दिया है। तो बी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 15। ओके, बी को लिख सकते हैं 15, और ई को लिख सकते हैं आर इसके हिसाब से। और बाद में क्या है, यन है, यन की वैल्यू है 1, जी की वैल्यू है टी। ओके, और उसके बाद में 14 है, यहाँ पे 14 है तो 14 क्या हुआ, ए, और यल की वैल्यू है वाई, और उसके बाद में ओ की वैल्यू कितनी है, 2, और आर की वैल्यू है ई, और ई की वैल्यू है 22। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 14। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी जा रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है 14, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। ओके, बी की वैल्यू 15 आ रही है। तो चार्ट चार्ट कैसे दिख रहा नहीं होगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी हो रही है, 15 हो रही है, और ए की वैल्यू कितनी है, 14, मतलब 14 की वैल्यू ए, और बाद में बी। तो यहाँ पे ए बी सी डी लिखते जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, दिख रहा है ना, आर यस, इसके बाद में क्या आता है भाई, मैं भूल गया, टी, बाद में यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड। तो इसकी वैल्यू है 16, और इसकी वैल्यू कितनी है, ऐसा कंटिन्यूसली लिखते जाओ। ओके, इसकी 17 18 19 20, तो ऐसा कंटिन्यूसली लिखते जाओ। तो ये सभी लिखो, क्योंकि उतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि और भी सम सॉल्व करना मुझे जल्दी। तो आप अपने बुक में लिखो, और ये लिखे बाद में डन लिखो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसा लिखोगे ना, तो यहाँ पे कितना आया, टी। ओके, जब टी पे आओगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे टी दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या था, कहाँ गया मेरा जी। तो जी की वैल्यू कितनी है, देखो चार्ट में जी की वैल्यू है 7। ओके, यहाँ पे टी है ना, और टी की वैल्यू क्या है, जी है। जी की वैल्यू कितनी है चार्ट में, तो कहाँ गया, यहाँ चार्ट है ना, तो चार्ट में देखो तो जी की वैल्यू 7 है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 7 लिखा।
ठीक है, तो 7 लिखा, तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे? एक तो हम लोग जी लिख सकते हैं, या एक तो हम लोग 7 लिख सकते हैं। ओके, दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो 7 लिख सकते हैं, एक तो जी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट कोड क्या है? यू है, तो यू की वैल्यू हम लोग को मिल रही एच। तो यहाँ पे एच है, कहाँ पे? नहीं है, तो एच यहाँ पे है ना 21। और तो टेबल में देखो 21 क्या है? 21 यू है। ओके, टेबल में दिख रहा है ना 21 की वैल्यू कितनी है? यू है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं ऐसे ही बड़बड़ लेते जाऊंगा तो कहाँ। ठीक है, तो ये जी की टी की वैल्यू तो जी, और यू की वैल्यू देखो चार्ट में 21 है। और 21 कहाँ गया मेरा एच? तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 आ रही है। तो यस तो लिखो कि समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बोलते जा रहा हूँ। तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई कमेंट नहीं है। 7। ओके, तो यहाँ तक समझ में आना है एच कैसे आया, ये टी की वैल्यू 7 कैसे लिया हम लोग ने। यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं, नो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये कोड दिया है ना, बेंगलोर। बेंगलोर का क्या हम लोग ने कोड लिखा है? उन्होंने कोड दिया है क्वेश्चन में, तो कोड क्या लिखा है? 15R1T14Y2E22। तो 22 की वैल्यू कहाँ पे आ रही? ई में आ रही है, तो उल्टा हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई की वैल्यू हम लोग ने 18 लिखा है क्या? 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? टी। टी की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? तो टी का हम क्या लिखा है? 7। टी की वैल्यू कहाँ पे आ रही? जी में आ रही। जी की वैल्यू कितनी है? 7 है। ओके, और बाद में यू। यू की वैल्यू कितनी है? 21। तो हम लोग ने एच लिखा है। यम की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पे देखो 21, 22, 23, 24, 25, और यम की वैल्यू 26। ओके, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो एडजस्ट कर लो, स्क्रीन को रोटेट कर लो, फुल स्क्रीन में देखो। तो यम की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे यहाँ पे? 26। ओके, तो यम 26 आया। तो यहाँ पे मैं आगे का सॉल्व करूँ या ना करूँ, ये कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन दिया है। ओके, ये इतना ही मिल गया ना मुझे, तो पूरा आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है जो उसके रिलेटेड है। ओके, तो ये दो ही, मतलब ये दो ही इसमें मुझे पूरा आंसर मिलता है। तो इसका मुझे आगे सॉल्व करने की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से बस 2 या 3 है ना, बराबर से करो। तो कहाँ पे था? इसकी वैल्यू आती है 21, और इसकी यम की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो 26 आती है। तो 26 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन में, बस एक ही ऑप्शन में है 26। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 26 लिखा हूँ। तो वंस मोर बताऊँ, सॉरी फॉर दैट, वंस मोर बताऊँ या रिपीट करूँ सम? तो कमेंट तो कर दो, समझ में आ रहा है या वंस मोर? भैया आज 9 बजे क्लास है। तो पहले ये तो ख़त्म होने दो। ओके, 6:30 को, मैं 6:30 को वंस मोर दूंगा, तो वहाँ पे मैं गूगल मीट की दे दूंगा। ओके, तो आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो 1 by 1 करना, 6:30 to 7 o'clock, खाली आधा घंटा। 6:30 to 7 o'clock। यास्मीन बेगम नेक्स्ट। तो यहाँ खाली 3 में मुझे पूरी वैल्यू मिल रही है, इसलिए मैं आगे का कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में मिल गया। ओके, तो ये 3 समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट ले लो, तो नेक्स्ट ले लेता हूँ। और 6:30 को गूगल मीट में मैं क्लास लूँगा, तो सभी अटेंड करो। तो किसको डाउट रहेगा तो उसमें पूछ लो। ओके, गूगल मीट में। और बाद में 9 o'clock को वंस मोर लूँगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। डस्टर वंस मोर टूट गया मेरा। कौन सा पिक्चर था? 3 इडियट्स में दो साइड से रब करता है ना, एक साइड तो रब ही नहीं हो रहा है, एक साइड से रब होगा। ओके, और 1 मिनट में सॉल्व करना होता है एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा इतना टाइम मत लो। बस 2-3 वैल्यू अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो डायरेक्टली वो आंसर मार्क कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर टाइम लोगे तो, हाँ हाँ, के लिए तो अच्छी बात नहीं है ना, मार्क्स आपके कट हो गए, मेरे थोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ़, तो मैं अच्छे से लिखता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि बाद में कमेंट कर देने लगते हैं कि भैया आप अच्छे से लिखते नहीं, थोड़ा अच्छे से लिखो। तो ये ABCD मेरा चल हट यार भाई।
ओके, तो क्वेश्चन तो अच्छे से लिखने दो। इफ़ ए बी सी इज कोडेड, तो मैं वेल प्रोफेशन मैथ्स टीचर तो नहीं हूँ, तो इसके लिए थोड़ा अटक जाता हूँ समझाने, तो एडजस्ट कर लो। ई एफ जी इज कोडेड एज 210, देन क्या गया मैं, देन जे आई एम कैन बी। तो 2 मिनट वेट करो, मैं क्वेश्चन लिखे तक, तो नहीं तो आप ही लिख लेता हूँ। अच्छे से नहीं लिख रहे, थोड़ी हैंड राइटिंग बड़ी निकालो, बहुत सारे कमेंट करते। तो 1710 और फोर्थ वैल्यू है 1170। तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही तो भी जल्दी लिखा इसीलिए। तो इफ़ ए बी सी इज़ कोडेड, मतलब ए बी सी को कोड किया है एज 6, ओके। तो ई एफ जी इज़ कोडेड एज 2110, ओके। तो इसको 2110 में कन्वर्ट किया है और ए बी सी को कन्वर्ट किया है 6 में। देन जे आई एम कैन बी कोडेड एज, तो इसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कौन सा कोड है, ओके। तो 2-3 अगर ऑप्शन मिल जाते हैं ना, इसमें से थोड़ी हिंट तो डायरेक्टली सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तक नियरली 28 डेज से हम लोग सीख रहे। तो फास्ट फास्ट करना चाहिए अब। ठीक है, बहुत। तो चार्ट कहाँ गया मेरा चार्ट यार, ये चार्ट ही हमेशा मिलता नहीं मुझे। तो इतना स्टार्टिंग का तो वर्ड लिख लिया होगा। तो इफ़ ए बी है यहाँ पे, ओके, इफ़ ए बी सी इज़ कोडेड एट, तो सॉल्यूशन देख लो। तो कहाँ गया मेरा ए बी सी, ओके, ए बी सी इज़ कोडेड एस, ओके। तो कोडेड एड्स का मैं इक्वल्स टू देता हूँ 6, ठीक है। तो चार्ट में ए की वैल्यू कितनी है, चार्ट में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो मैं 1 लिखता हूँ। चार्ट में बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखा। और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ। तो मुझे 6 आंसर आना चाहिए, 6 आंसर आना चाहिए ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे ना तो 6 मिलेगा। तो 1 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलता है, 2 ही मिलता है। और 2 इंटू 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी 6, तो मुझे ये कोड मिल गया। तो ये कोड इस 6 कैसे आया वो पता चल गया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ई एफ जी। ई की वैल्यू कितनी है देखो, तो वहाँ ई की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू है 6, और ये जी की वैल्यू 7 है, एफ की वैल्यू 6 है, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर कितना आता है 210, ओके। 210 आता है। 5 6 होता है 30, 30 इंटू 7 करोगे ना तो 210 मिलेगा। तो इजीली बोलूँ तो यहाँ पे 3 आता है ना, तो 3 इंटू 7 कर दो तो तो 21 आता है। तो एक 0 इसका रहता है ना, तो यहाँ पे एक ऐड कर देना 0 इंटू 7 करोगे तो ये इसका लिखा हूँ। और इंटू 7 करोगे तो 2110 मिलता है। तो यहाँ पे 2110 भी मिल गया, 6 भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, जे आई एम। तो जे आई एम फाइंड आउट करना है, ओके। तो जे आई एम, तो जे की वैल्यू कितनी है चार्ट में। तो अगर चार्ट मेरा छोटा दिख रहा है तो फुल स्क्रीन करो, तो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि बड़ा लिखो या चार्ट बड़ा करो। तो ये मैंने बहुत बार कहा हूँ कि याद कर लो, याद कर लो। तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ नहीं चला जाएगा। तो जे की वैल्यू कितनी है 10 है, ओके। जे की वैल्यू 10 है। आई की वैल्यू है 9, ओके, 10 इंटू 9। और एम की वैल्यू कितनी है चार्ट में 13 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वाह, आंसर भी लिख दिया। तो आंसर आता है, ठीक है। तो आंसर लिखा है पहले से 2 जनों ने, तो 1170 इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, इफ़ ए बी सी इज़ कोडेड एज 6 एंड ई एफ जी इज़ कोडेड एज 210। इसका मतलब क्या है, ए बी सी को कोड किया है 6 में और ई एफ जी का कोड हुआ है 210 ही बोलता हूँ। और देन जिम जिम जे आई एम
को क्या कोड कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है ना। तो ए बी सी कैसा है, ए की वैल्यू चार्ट में हम लोग देखे थे 1 होती है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, फिर डी ई एफ, डी डी की वैल्यू 4 थी, ई की वैल्यू 5 है, ओके, ई की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 6 है, जी की वैल्यू 7 है। तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 6 होता है 30, 30 इंटू 7 होता है 2 1 10। तो जे की वैल्यू 10 थी, आई की वैल्यू 9 है, एम की वैल्यू 13 है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 117। तो 117 वाला आंसर है ऑप्शन यार 4 या डी, जो भी होता है हमारा। तो समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट ले लूँ, समझ में आया? नेक्स्ट लिख दो, या समझ में जिसको नहीं आ रहा तो वंस मोर तो बता देता हूँ। यस सर, हाँ, ए, यस। तो मेरा हुआ टूटा हुआ डस्टर वंस मोर। तो जीमैट के एग्ज़ाम तो एक ही बार देनी है। कौन है? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये कौन पकड़? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइब चैनल का लिखने, वो कमेंट में था तो वो पढ़ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 ब्लू पेन हो गया। तो क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन सर्टन कोड लैंग्वेज एस पी ए एन के। तो ये कोड है, वो उसका कोड क्या लिखा है, इस कोडेड एस पी, ओके, पी एस एन ए के। तो सो टी एच आर ओ, टी एच आर ओ बी, कौन सा वर्ड खाया मैं, डब्ल्यू कैन बी रिटन एज। तो मैं थोड़ा साइड होता हूँ, तो आप तब तक वो क्वेश्चन लिख लो। 2 ऑप्शन है, एच टी डब्ल्यू ओ आर, और थर्ड ऑप्शन है एच टी डब्ल्यू आर ओ, और फोर्थ ऑप्शन है एच टी आर डब्ल्यू ओ। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, इन सर्टन कोड लैंग्वेज एस पी ए एन के, ओके, इज कोडेड एज पी एस एन ए के। सो तो ये तो इसका कोड हम लोग का ना ये करना है बस। तो यहाँ देखने से पता चल जा रहा है तो क्या इसमें है, ओके। तो इसमें ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं। इतने फास्ट एस पी ए एन के, तो उसको कोड क्या किया है, पी एस, मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ। तो उसको कोड क्या किया है, पी एस एन ए के। तो क्वेश्चन लिख के हुआ है तो डन करके लिखो। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि आंसर क्या है, ओके। तो इतना थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, देखने से पता चल जाता है कि आंसर क्या है। तो 2 जनों ने आंसर लिखा है। तो यहाँ पे क्या था, एस पी है ना, तो उसको उल्टा करा है उन्होंने। तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये चला रहा है, एस पी को उल्टा किया है। फिर एन ए, ये ए एन है, तो उसको क्या किया उन्होंने, उसको भी उल्टा किया है, बट के एज इट इज़, के एज इट इज़ है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को कौन सा फाइंड आउट करना है, ट्रो को फाइंड आउट करना है, टी एच आर ओ डब्ल्यू। तो आंसर इज ऑप्शन 1, ओके। तो ट्रो का क्या है, टी है, फिर एच है, आर
OW। तो क्या करना है, बस इसको उल्टा लिखो। कैसा आता, HT, बाद में इसका उल्टा है OR और W। तो ये आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? तो समझ में आया तो नेक्स्ट करके बोलो, या समझ में आया तो यस तो लिखो। तो इसमें कुछ ज़्यादा टिंक करने की ज़रूरत नहीं थी, बस सिंपल है। डन। बस उसने उल्टा किया है नाम को, और कुछ नहीं है। यस सर, शुक्रिया सर समझ में आने के लिए। मैं तो वंस मोर लिखता भाई, तो हमेशा इसके लिए पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। हाँ सर समझ में आया 3, शुक्रिया समझ में आया 3 करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, 4 है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, BELIEF। ओके, ये वर्ड दिया है और इसको कोडेड क्या है, इज कोडेड एज AF KDI। देन तो SELDOM इज कोडेड एज। तो इसका कोड क्या है उन्होंने ऐसा, तो इसका कोड क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1 TF। ओके, तो अगर हम लोग को येस की वैल्यू मिल जाती ना, तो इजीली हम लोग क्रैक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं पहला खाली फर्स्ट वर्ड उतना ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे यफ आया और यहाँ पे आ रहा है यफ आया, तो 2 टाइम एफ आया, तो इसका मतलब नेक्स्ट वर्ड को जाना पड़ेगा। और उसके बाद में डी है, यहाँ पे यफ के KENP KCNL KENP। और यहाँ पे क्या था भाई मेरे, FNPN। ओके, नेक्स्ट पेज है भाई मेरे, पहले के को रहेगा स्टेटस। आंसर बहुत फास्ट है। तो यहाँ पे क्या था, पहला वर्ड क्या है, बी है, उसके बाद में ELIE और एफ है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड क्या है वही से मैं नीचे लिखता हूँ, AFKKDI। ओके, तो चार्ट देखो पहला अब। ओके, तो वहाँ का चल जाता है, क्वेश्चन गया तो गया, क्वेश्चन लिखा होगा, आई होप सो। तो चार्ट में क्या है देखो, पहला बी, ए के बाद में बी आता है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, -1 हो रहा है। ओके, यहाँ पे -1 हुआ, क्योंकि बी के पहला ए आता है, तो ये नीचे जा रहा है ना, तो -1 हुआ। तो यहाँ पे मैं बस एरो बनाता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। EF, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ओके, E ग्रेटर हो रहा है तो +1 हो रहा है। बाद में देखो क्या है, एल के बाद में क्या है, यम आता है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो ये -1 हुआ। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आई है, तो आई के बाद में क्या आता है, जे आता है, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे -1 +1 -1, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे आया +2।
तो क्या हो रहा है, -1 +1 -1, फिर बाद में +1 और +2। तो ये आंसर आ रहा है। ओके, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, SELDOM। ओके, तो इसको पहले क्या करना है, तो यहाँ पे -1 है ना, तो यस के -1 अगर हम लोग -1 करते, यस के पहला एक वर्ड कौन सा है, यस की वैल्यू कितनी आती है, 19 है, और 19 -1 करोगे तो कितना मिलेगा, आर। ओके, तो आर वैल्यू आती है ना, आर। तो यहाँ पे खाली बस एक ही आर है, तो डायरेक्टली हम लोग है ना ये ऑप्शन भी राइट कर सकते हैं। ओके, ये ऑप्शन राइट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली एक ही वैल्यू है जो आर की मिल रही है। बट चेक कर लो आगे का भी, एक दो वैल्यू चेक कर लो एग्ज़ाम में, जल्दी जल्दी मत करो इतना भी। तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ई के बाद में क्या आता है, यफ आता है, क्योंकि यहाँ पे +1 हो रहा है, तो यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। यल के पहला क्या आता है, के, तो यहाँ पे के आया, और डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, और यन ओ, या ओ के पहला लेना है, माइनस करना है 1, तो यन आता है, और यम, यम के दो है ना, दो प्लस करना है, यहाँ पे +2 है ना, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे +2 करना है। यम के बाद में 2 प्लस क्या होता है, यम की वैल्यू है 13, अगर 2 प्लस करोगे ना तो 16 आएगा यहाँ पे, क्योंकि दो वैल्यू गैप छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू, तो 16 की वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे पी आता है। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई RFKENP, तो RFKENP। ओके, तो कोई है जिसको डाउट है, 20 से 15 हुए, इतना बोर हो रहा है ये सॉल्व करने, ये तो बोरिंग समय क्या ये इतने, स्टार्टिंग में 20 थे। नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट लूँ, सब जन लेफ्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट लूँ। तो लेटर कोडिंग पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ओके, नेक्स्ट भाई, हाँ आपा ले रहा, यास्मीन, यास्मीन लड़की नाम होता है। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, उसके बाद में लूँगा मैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लेयर है, उसको कोड क्या किया है उन्होंने, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ROEDKY। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, HOCKEY, हॉकी को फाइंड आउट करना है। तो और ऑप्शन दिया है PRKFGP2, GPRKFP, और थर्ड ऑप्शन है JRGPKF, और फोर्थ वन है RPK, और वन में EF। वंस मोर। ओके, तो मैं 6:30 को, मतलब अभी कितने हो रहे हैं, 5:46 हो रहा है ना, तो 6:30 को इसमें लूँगा गूगल मीट में ना, तो वहाँ ज्वाइंट होने जाना, तो वहाँ पे वंस मोर समझा देता हूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन था ना, इसलिए मैं बैक साइड जा नहीं सकता अभी। नेक्स्ट ही है नाविद खान, भी कौन सा नेक्स्ट लूँ, तो ट्राई करो सॉल्व करने का। जो प्रीवियस प्रॉब्लम था ना, सेम वैसा ही प्रॉब्लम है। ओके, तो थोड़ा सा मैं कहाँ डालूँ, तो ABCD को मेरी तरफ ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है देखो, अब कौन सा क्या नेक्स्ट पेन ले, तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, P
एल ए वाई ई आर, बाद में क्या है यहाँ पे आर ओ ई डी के वाई। ओके, तो ऐसा लिखना है। तो पी की वैल्यू कितनी है चार्ट में देखो। ओके, पी के बाद में क्या आ रहा है पी के बाद में क्या हो रहा है, एक वैल्यू छोड़ के आर आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1। तो नेक्स्ट पेन कहाँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है पी, बाद में पी के बाद में क्या आता है हमारा क्यू आता है, क्यू के बाद में आर आ रहा है, तो यहाँ पे एक जगह किसके लिए रही, एक का 1 के लिए जगह जो है क्यू। ओके, और यल पे प्लस होगा माइनस होगा, देखो यल के बाद में ओ आ रहा है, तो ओ कितनी जगह छोड़ के आ रहा है, यम यन, तो 2 प्लेस छोड़ा है ना यम यन ने, तो यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। ए के बाद में कितनी जगह छूटी है, बी की एक छुट्टी है, सी की एक छुट्टी है और डी की छुट्टी है, तो कितने छूटे, 3 जगह छूटे हैं, तो यहाँ पे मैं +3 लिखूँगा। ओके, 3 मेरा एडजस्ट कर लो। और बाद में वाई के बाद में यहाँ पे डी आ रहा है। ओके, तो वाई से ना उल्टा जाना, तो जेड ए बी सी डी। ओके, तो कितनी भी 4 प्लेस छूट गई, तो यहाँ पे +4, तो यहाँ पे +5 आएगा, यहाँ पे +6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या करना है, तो हॉकी वर्ड दिया ना, हॉकी HOCKEY, तो इसमें बस +1 करते जाना है, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह लिखना है, तो इसमें +4 होगा, इसमें +5 होगा, इसमें +6 होगा। तो ये एच है, तो ये एच के बाद में क्या होता है आई आता है, आई के बाद में क्या आएगा जे। ओके, फिर ओ, तो जे का बस एक ही है, तो डायरेक्टली आंसर है ना यही मार्क कर देना। बट आगे की एक वैल्यू देखेंगे हम लोग। ओ की वैल्यू कितनी है, ओ की आ रही 15, 15 के बाद में क्या आ रहा है 16 17, तो पी क्यू, उसके बाद में क्या आ रहा है आर, बाद में सी का आ गया, सी 3 की वैल्यू है, डी ई एफ, उसके बाद में एफ तक गैप हो ना, तो 3 गैप हुआ, तो यहाँ पे आता है जी, यहाँ पी के और एफ, वाई के बाद में उल्टा जाना। ओके, एफ कहाँ गया मेरा, वाई जेड ए बी सी डी ई। ओके, तो 5 गैप हो रहे ई एफ। तो ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया तो बोल सकता है। तो यहाँ पे चार्ट में ही है सब सॉल्यूशन। ठीक है, तो 5 प्रॉब्लम बताया हूँ, तो ऐसा कोई है जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करो। ओके, तो 5 प्रॉब्लम्स है, और किसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करो। नेक्स्ट नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी 5:50 हुआ है। नेक्स्ट लूँ या ना लूँ, टाइम हो तो फिर मगरिब को। ठीक है, एक लेता हूँ सम, उसके बाद में एक हाफ एन आवर के बाद में, अभी 6 होता है ना, तो हाफ एन आवर के बाद में लिंक छोड़ता हूँ गूगल मीट की, तो वहाँ पे आपको क्या होगा ना, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आपको डाउट भी आ रहा है इसमें, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है सभी के पास में, तो वहाँ पे चले जाना और ऑडियो टेक्स्ट भेज देना। ओके, अगर टाइपिंग करने प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑडियो टेक्स्ट भेज दो, तो मैं समझा दूंगा वहाँ पे, मतलब यहाँ पे समझाऊंगा, आप ऑडियो टेक्स्ट भेजना। तो ये 5 हो गया, 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया है, हीटर HE फिर ATER, इसको कोड क्या किया है इन्होंने, KBDQ, उसके बाद में HO। ओके, तो वर्ड क्या है यहाँ पे आ रहा, तो उन्होंने फाइंड करने क्या बोला हम लोग को, कूलर फाइंड करने बोला है, तो COLEE, एक ही टाइम ई है, तो इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो ऑप्शन क्या दिया है, 1 2 3 4, FLRIHO, FLIRHO, तो बहुत कन्फ्यूज़न दिया है, क्योंकि 2-3 सेम ही दिया है। सर आपका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर मेरा मैं बाद में डिस्प्ले करता हूँ। ओके, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है। ओके, मैं क्वेश्चन लिख के बाद में थोड़ा लिख के बाद में वापस मिटा देता हूँ, तो उसके बाद में आप लिख लो FLRIH
वी, और नेक्स्ट वन है एफ एल आर आई ओ एच। तो ये फ़ोन नंबर है मेरा, बाद में कांटेक्ट करो। तो एफ एल आर आई, ओके ये आर है, फिर बाद में ये आई एच ओ, एफ एल आई आर एच ओ, एफ एल आर आई एच वी, एफ एल आर आई ओ एच। तो 17 जन देख रहे हैं, शुक्रिया 2 पढ़ने के लिए। यार मेरे पर चुपका कर रहे हो तुम लोग, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? जी मैट आपको लिखना है, और आपके फैंस को बोला करो ना, पास होना तो देख लिखो, देखो, ठीक है? नहीं पास होना है तो ग्रुप में चुपका चुपी क्यों जगह भर के रख रहे हो? नहीं देखना है तो सर खराब करते यार। तो यहाँ पे क्या है, एच है, फिर ई है, फिर ए टी ई आर, ओके। तो यहाँ पे के बी डी क्यू एच ओ, ओके। तो चार्ट कहाँ गया मेरा? तो यहाँ पे चार्ट में देख लो। सर आपका नंबर व्हाट्सएप में यही है? हाँ वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो एच कहाँ है? यहाँ पे पहला एच है ना, तो एच कितना आ रहा है? एच 8 पे है, आई जे, ओके। आई के गैप हो रही है और जे के गैप हो रही है ना, तो गैप 2 गैप हुए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? +2। ई के बाद में यहाँ पे कितना आ रहा है? बैक साइड गया, डी सी, तो -2 हुआ, तो यहाँ पे -2। ए और डी में क्या हो रहा है? कितना गैप आ रहा है? बी सी, तो यहाँ पे +2 हुआ। और टी क्यू के बीच में क्या है? T20 पे ना, यू वी, और बाद में वहाँ का उल्टा क्या है ना, तो उल्टा कहा जाना है मुझे, सीधा नहीं। तो टी के बाद में क्या है? यस आर, तो 2 गैप, तो यहाँ +2 -2 +2 -2 यही हो रहा है। सॉरी यहाँ पे -2 होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे वहाँ से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? कूलर। 6 PM क्या हुआ? 6 PM को मैं लेफ़्ट करूँगा, ओके 6 PM को मैं छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? कूलर, COOLER। तो सब में क्या करना है? यहाँ पे +2 करना है, यहाँ -2 करना है, यहाँ +2 -2 +2 -2, ओके। वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्दी आया भाई मेरे तो आज। तो सी के बाद में क्या करना है? 2 वैल्यू छोड़ना है, ओके। सी के बाद में 2 वैल्यू छोड़ना है, तो सी कहाँ है? 3rd पोजीशन पे, तो डी ई, तो एफ आएगा नेक्स्ट, एफ, ओके। अब माइनस करना है, ओ के ओ कहाँ पे है? 15 पोजीशन पे, देखो। तो नहीं दिख रहा ना, तो स्क्रीन बड़ी करो, और ABCD कहाँ पे तो लिख के रखो। ये बार चार्ट मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए। तो यल कहाँ था मैं? ओ की वैल्यू कितनी है? 15 पे, तो यम यन, तो 2 माइनस करना है, तो यल की पोजीशन लिखनी है, ओके। यल की पोजीशन लिखा हूँ। अब ओ के बाद में क्या करना है? 2 प्लस करना है, PQR लिखना है अब। तो यहाँ पे बस 2 ऑप्शन मिलते हैं, FLR, FLR। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, तो नेक्स्ट वन हमारा आई आएगा। तो यल की वैल्यू का है, यल पे हम लोग को -2 करना है, तो KJ, तो यहाँ पे आया आई, ओके। तो यहाँ तक करेक्ट आ रहा है दोनों भी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे डिपेंड करता है, या फर्स्ट ऑप्शन होगा या 4th ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं होता है। अरबाज खान नहीं होता भगवान, सेकेंड ऑप्शन नहीं होता है। ई की वैल्यू क्या है? सेकेंड ऑप्शन होता है? नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन नहीं होता। आर के बाद में आया ना, तो यहाँ पहले आया था, तो ये नहीं होता है, ओके। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है? ई है, तो ई को क्या करना है? +2 करना है। ई के बाद में क्या आता है? एफ आता है और जी आता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे एच आएगा।
अतः आर के बाद में क्या करना है, -2 करना है। आर आता है 18 पोजीशन पे, 17 16 को माइनस करोगे तो ओ आता है, उसके बाद में ओ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। तो अपने स्कूल का नाम या यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं स्टार्टिंग में या व्हाट्सएप पे मैसेज इसलिए करता हूँ कि मुझे जानना था कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं मुझे, इसलिए मैं मैसेज करता हूँ प्लेस कौन सी या नाम कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ कौन किसने किया है। ठीक है, तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो। तो 18 व्यूअर 16 व्यूअर, तो मैं थोड़ी देर से है ना 6:30 एक आधा घंटा छोड़ के, सॉरी सर 1 लिखा था, 1 ऑप्शन लिखा था, चलता है भाई, मेरे एग्ज़ाम में गलती मत कर। तो थोड़ी देर से मैं ना गूगल मीट की लिंक भेजूँगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाओ। अगर क्वेश्चंस रहे या कुछ भी रहा तो बोलो। और फर्स्ट कंडीशन, कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा, कोई मस्ती नहीं करेगा और कोई वहाँ पे झगड़े नहीं करेगा, क्योंकि गूगल मीट्स मैंने बहुत सारे देखा हूँ, क्योंकि इकरा ऑनलाइन के ग्रुप के लिंक में ही शेयर कर, मतलब शेयर तो नहीं करता था, बस स्क्रीन शेयर करने का, तो वहाँ पे मैं देखा था बच्चे क्या करते, मस्ती करते। तो और एक आधे घंटे से गूगल मीट की लिंक शेयर करूँगा, तो उसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो 300 से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में, और कितने अटेंड कर रहे, खाली 16। तो 24 को एग्ज़ाम है ना जनवरी को, वो दिन पता चलेगा क्या, जब रोते बैठे को ना एग्ज़ाम में तब पता चलेगा। बाद में बोलेंगे कई को तो अटेंड नहीं करे करके, कम से कम अटेंड करे तो पास तो होते। फुकट का 1250 रुपीज़ दे रही है, फुकट नहीं, बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ पैसे मिलने वाले ना, थोड़ी मेरे को मिलने वाले। अटेंड करने क्या जाता, आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो अटेंड नहीं कर रहे ना उनको सुना दो ये बात। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और 6:30 को गूगल मीट की लिंक शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले सकते हो। तो अभी तक जितना सॉल्व किया हो ना, तो उसी पे बेस पूछो, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है ज़्यादा ये करने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।